नमस्ते दोस्तों, साहित्य कहानी सुनो में आपका स्वागत है। आज मैं तुम्हें भगवत गीता के पहले श्लोक के अंदर छुपे हुए एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जिंदगी का सच है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सच जानते हुए भी उसे नजरअंदाज कर देते हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे अंदर से आवाज आई हो, यह गलत है, लेकिन फिर भी तुमने वही किया हो? अगर हाँ, तो आज का यह रहस्य तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ महाभारत युद्ध की शुरुआत है, लेकिन जो व्यक्ति इस श्लोक को गहराई से समझ लेता है उसके लिए यह पूरी जिंदगी को समझने की चाबी बन जाता है। क्योंकि यह श्लोक युद्ध की बात कम करता है और इंसान के मन की बात ज्यादा करता है। धृतराष्ट्र का सवाल वास्तव में तुम्हारे और मेरे मन का सवाल है, और इसीलिए गीता की शुरुआत किसी महान योद्धा से नहीं, एक अंधे राजा से होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह अंधापन आंखों का नहीं था, यह अंधापन मोह का था। सोचो, धृतराष्ट्र को पता था कि उनके पुत्र गलत हैं। उन्हें पता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। उन्हें पता था कि अन्याय हो रहा है, फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि जब मोह बुद्धि पर छा जाता है तो सच सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। और सच कहूं तो आज भी अधिकतर लोग इसी अंधपन में जी रहे हैं। हर कोई सच देख सकता है, लेकिन जब बात अपने स्वार्थ की आती है तो सच को नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से होती है, क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर के धृतराष्ट्र को नहीं पहचानोगे तब तक तुम कृष्ण को भी नहीं समझ पाओगे। आज तुम्हारा धृतराष्ट्र कौन है? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बुरी आदतें, या फिर किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारा अत्यधिक मोह? जब तक तुम इसका जवाब नहीं ढूंढोगे तब तक तुम्हारे जीवन की महाभारत चलती रहेगी। अब एक गहरी बात समझो। श्लोक के सबसे पहले शब्द हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वहां सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं था, वहां सत्य और असत्य का फैसला होना था। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी जिंदगी भी एक कुरुक्षेत्र नहीं है? हर सुबह तुम्हारे अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है मेहनत करो, सच के साथ रहो, ईमानदारी से जियो। दूसरी कहती है शॉर्टकट ले लो, झूठ बोल दो, किसी को क्या पता चलेगा। और इन दोनों आवाजों के बीच जो संघर्ष होता है वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। और जहां तुम्हारी अंतरात्मा फैसला करती है वही तुम्हारा धर्मक्षेत्र है। इसलिए महाभारत कभी पुरानी नहीं होती। हर घर में चलती है, हर दिल में चलती है और हर दिन चलती है। पहले तीर तलवार थी, आज विचार और फैसले हैं। पहले रथ थे, आज परिस्थितियां हैं। पहले हस्तिनापुर था, आज तुम्हारी जिंदगी है। और इसीलिए गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, जीने की कला है। जो व्यक्ति गीता को सिर्फ पढ़ता है उसे ज्ञान मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति गीता को जीता है उसे जीवन मिलता है। हर दिन तुम्हें फैसला करना पड़ता है, सच या झूठ, धैर्य या गुस्सा, प्रेम या नफरत, त्याग या स्वार्थ। और हर बार जब तुम सही रास्ता चुनते हो तुम्हारे अंदर का अर्जुन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। अब धृतराष्ट्र के एक शब्द पर ध्यान दो, माम का है।
अर्थात मेरे, सिर्फ मेरा, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी सफलता। और इसी एक शब्द में पूरे विनाश का बीज छुपा हुआ था। धृतराष्ट्र ने कभी कौरव और पांडव को एक परिवार नहीं माना। उन्होंने हमेशा उन्हें दो भागों में देखा, मेरे और दूसरों के। और यही सोच धीरे धीरे महाभारत का कारण बन गई। आज भी दुनिया के अधिकतर झगड़े इसी एक शब्द से पैदा होते हैं, मेरा। जहां मेरा ज्यादा बड़ा हो जाता है, वहां हमारा मरने लगता है। और जहां हमारा मर जाता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब मोह को समझो। मोह इंसान को तुरंत नहीं गिराता, वह धीरे धीरे गिराता है। बिल्कुल उस जहर की तरह जो धीरे धीरे शरीर में फैलता है। कई लोग गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं, कई लोग बुरी आदतों को पकड़कर बैठे रहते हैं, कई लोग गलत काम करते रहते हैं और उन्हें पता भी होता है कि यह सब गलत है, फिर भी वह छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें सच से ज्यादा अपनी आदतों से प्यार हो जाता है। यही मोह है। और जब मोह बुद्धि पर छा जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो चीज तुम्हें सत्य से दूर ले जाए उसे पकड़कर मत बैठो। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब बात करते हैं संजय की। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए संजय उन्हें सब कुछ बता रहे थे। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में संजय तुम्हारे अंदर की जागरूकता है। जब तुम गुस्से में होते हो और अंदर से आवाज आती है, रुक जाओ, वही संजय है। जब तुम निराश होते हो और एक हल्की सी उम्मीद जागती है, वही संजय है। जब तुम गलत फैसला लेने वाले होते हो और अंतरात्मा तुम्हें रोकने की कोशिश करती है, वही संजय है। लेकिन समस्या यह है, लोग दुनिया की आवाज सुनते हैं, अपने मन की आवाज नहीं, और इसीलिए वह भटक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर के संजय को सुनना सीख लेता है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक और रहस्य समझो, कुरुक्षेत्र का युद्ध एक दिन में नहीं हुआ था। उसके पीछे वर्षों की ईर्ष्या थी, अहंकार था, गलत निर्णय थे और छोटी छोटी गलतियां थी। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं भी अचानक पैदा नहीं होती। हर छोटी गलती एक बीज की तरह होती है और समय के साथ वो वृक्ष बन जाती है। लोग कहते हैं, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी अचानक कैसे आ गई, लेकिन सच यह है, अधिकतर परेशानियां बहुत पहले शुरू हो चुकी होती हैं, बस हम उन्हें देखना नहीं चाहते। इसीलिए हर दिन अपने मन का निरीक्षण करो, अपने विचारों को देखो, अपने कर्मों को देखो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है, वह अपनी किस्मत को भी संभाल लेता है। अर्जुन और दुर्योधन दो अलग व्यक्ति नहीं हैं, वह तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। जब तुम सच के साथ खड़े होते हो, तुम अर्जुन हो। जब तुम अहंकार के साथ खड़े होते हो, तुम दुर्योधन हो। हर फैसले के समय तुम्हें चुनना पड़ता है। तुम्हारे अंदर का अर्जुन जीतेगा या दुर्योधन। याद रखो, जीत हमेशा बड़ी सेना की नहीं होती, जीत हमेशा सत्य की होती है। कौरवों के पास शक्ति थी, पांडवों के पास धर्म था और अंत में विजय धर्म की हुई। आज भी नियम वही है। सच्चाई धीरे चल सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। तो मेरे प्रिय मित्र, भगवत गीता का पहला श्लोक सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। यह तुम्हारे अंदर के धृतराष्ट्र से मिलवाता है, तुम्हारे अंदर के दुर्योधन से मिलवाता है, तुम्हारे अंदर के अर्जुन से मिलवाता है और तुम्हारे अंदर के संजय से भी मिलवाता है। हर दिन तुम अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हो। हर दिन तुम्हें धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है।
हर दिन मोह और विवेक के बीच संघर्ष होता है और हर दिन एक कृष्ण तुम्हारे हृदय के अंदर से तुम्हें पुकारता है। उठो, जागो और सत्य के साथ खड़े हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने अंदर के संजय को सुनो, अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ, अपने अंदर के दुर्योधन को पहचानो और अपने अंदर के धृतराष्ट्र के मोह को छोड़ दो। तब तुम समझ जाओगे, कुरुक्षेत्र कोई दूर की भूमि नहीं, तुम्हारा अपना मन है। और धर्म क्षेत्र कोई अलग जगह नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा है। जब मन और अंतरात्मा का युद्ध समाप्त हो जाता है, तब जीवन में सच्ची शांति का जन्म होता है। और वही भगवत गीता के पहले श्लोक का अमर रहस्य है, जो युगों से इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। और अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हो, तो अब मैं तुम्हें इस पहले श्लोक का सबसे गहरा और अंतिम रहस्य बताने वाला हूँ। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ महाभारत को नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को समझा देता है। ध्यान से सुनो। धृतराष्ट्र ने युद्ध शुरू होने से पहले जो पहला प्रश्न पूछा था, वह था, किन कुर्वत संजय, अर्थात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब जरा इस प्रश्न को गहराई से समझो। धृतराष्ट्र ने यह नहीं पूछा कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उन्होंने सिर्फ यह पूछा, उन्होंने क्या किया। और इसी में जीवन का एक महान सिद्धांत छिपा हुआ है, क्योंकि जीवन में भी तुम्हारा अधिकार परिणाम पर नहीं होता, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर होता है। परिणाम हमेशा भविष्य में होता है, लेकिन कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। और जो व्यक्ति वर्तमान को सुधार लेता है, उसका भविष्य स्वयं सुधरने लगता है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? वह कर्म कम करते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं। वह मेहनत कम करते हैं और डर ज्यादा करते हैं। वह वर्तमान को खो देते हैं, भविष्य को पकड़ने की कोशिश में। इसीलिए उनके जीवन में अशांति पैदा होती है। मेरे प्रिय मित्र, जब अर्जुन मेरे सामने खड़ा था, तब उसकी सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका भ्रमित मन था। और आज तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या भी परिस्थितियां नहीं हैं, तुम्हारा भ्रमित मन है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानी पैसों की है, लेकिन कई अमीर लोग भी अशांत हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानी लोगों की है, लेकिन कई लोग भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानी समय की है, लेकिन सच तो यह है कि समस्या समय की नहीं, समझ की है। जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे, उस दिन तुम जीवन को समझ लोगे। और जिस दिन तुम जीवन को समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। याद रखो, कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 18 दिन चला था, लेकिन मन का युद्ध कई लोग पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं। कुछ लोग दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन खुद से हार जाते हैं। कुछ लोग धन कमा लेते हैं, लेकिन शांति खो देते हैं। कुछ लोग सफलता पा लेते हैं, लेकिन सुकून गवा देते हैं। और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि असली विजय बाहर की नहीं, अंदर की थी। असली विजय किसी और को हराने में नहीं, अपने अहंकार को हराने में थी। असली विजय दुनिया को बदलने में नहीं, खुद को बदलने में थी। इसीलिए गीता का पहला श्लोक हमें एक चेतावनी भी देता है। अगर तुम अपने अंदर के धृतराष्ट्र को नहीं पहचानोगे, तो तुम्हारा दुर्योधन मजबूत होता जाएगा। और अगर तुम अपने अंदर के संजय को सुनना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा अर्जुन जाग उठेगा। और जब अर्जुन जागता है, तब कृष्ण स्वयं उसका सारथी बन जाते हैं। मेरे प्रिय मित्र, आज जब यह कथा समाप्त हो रही है, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ। कल सुबह जब तुम उठो, तो सिर्फ दुनिया को मत देखो, एक बार अपने मन को भी देखो।
देखो कि तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है, धृतराष्ट्र, दुर्योधन या अर्जुन। और फिर शांति से अपने हृदय की आवाज सुनो। हो सकता है बहुत धीमी सी आवाज में मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम भ्रमित हो सकते हो लेकिन हार चुके नहीं हो। तुम थक सकते हो लेकिन टूट नहीं सकते। तुम गिर सकते हो लेकिन उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर आज भी मौजूद है। बस अपने अंदर के कृष्ण को पहचान लो, अपने अंदर के अर्जुन को जगा लो और फिर देखो तुम्हारा पूरा जीवन कैसे बदलने लगता है। क्योंकि जिस दिन मन का कुरुक्षेत्र जीत लिया जाता है, उस दिन बाहरी दुनिया की हर लड़ाई छोटी लगने लगती है। और जिस दिन अंतरात्मा में धर्म की विजय हो जाती है, उस दिन सच्ची शांति का जन्म होता है। और वही भगवत गीता के पहले श्लोक का अंतिम, सबसे गहरा और अमर रहस्य है। अगर आपको साहित्य कहानी सुनो की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अनमोल कहानियों व विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम।